नए साल के आगाज से पहले मुल्क की सियासत में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। इमरान खान के 2 मुतालबात पर आज से हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज हो गया है। इसके साथ साथ आज सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, जिसमें नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, राजा परवेज़ अशरफ और सैयद नवीद कमर भी शरीक हुए। एलामे के मुताबिक इस मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई, जबकि इससे पहले आज पार्लियामेंट हाउस में हुकूमत और पीटीआई का पहला बाज़ाब्ता इजलास हुआ, जिसमें 8 रुकनी हुकूमती कमेटी के 7 अरकान शरीक हुए, लेकिन तहरीक इंसाफ की 7 रुकनी कमेटी के सिर्फ 3 अरकान इजलास में आए, जिनमें असद कैसर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रजा शामिल थे। यानी तहरीक इंसाफ की तरफ से सिर्फ असद कैसर शामिल थे। इजलास के एलामे के मुताबिक आज पार्लियामेंट हाउस में हुकूमती इत्तेहादी कमेटी और पीटीआई इत्तेहादी कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात की पहली बाज़ाब्ता नशिस्त हुई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने इजलास की सदारत की। हुकूमती इत्तेहादी कमेटी की तरफ से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह, राजा परवेज़ अशरफ, सैयद नवीद कमर, अब्दुल अलीम खान और डॉक्टर फारूक सत्तार ने शिरकत की। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से असद कैसर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रजा शरीक हुए। एलामे के मुताबिक असद कैसर ने आगाह किया कि मुज़ाकराती कमेटी के बाकी अरकान अदालती मुकदमात या मुल्क से बाहर होने के बाइस इस हंगामी इजलास में शरीक नहीं हो सके। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने खैर सगाली का इजहार करते हुए आज के इजलास को निहायत मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि पार्लियामेंट मसाइल हल करने का अहम फोरम है और मुज़ाकराती अमल को जारी रहना चाहिए। ओपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तिदाई मुतालबात का खाका पेश किया और तय पाया कि अगली मीटिंग में ओपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत पेश करेगी ताकि इस दस्तावेज की रोशनी में बात आगे बढ़ सके। बाहिमी मुशावरत से तय पाया कि अगला मुज़ाकराती इजलास 2 जनवरी को मुनक़िद होगा। अब आम बात यह है कि मुज़ाकरात में तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के सिर्फ 3 अरकान शरीक हुए, 4 अरकान गैर हाजिर रहे। अहम बात यह भी है कि गुज़िश्ता हफ्ते इमरान खान ने अपनी 7 रुकनी कमेटी को मुलाकात के लिए अडियाला जेल बुलाया था, तो तब भी सिर्फ 3 अरकान मिलने पहुंचे थे, जिनमें अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा और हामिद खान शामिल थे। उनमें से 2 यानी अली अमीन गंडापुर और सलमान अकरम राजा की इमरान खान से बात भी हुई थी, मगर आज ये तीनों ही अरकान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए नहीं पहुंचे। इस हवाले से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर काबीना इजलास की वजह से शरीक नहीं हुए, उमर अयूब पेशावर की अदालतों में पेशी की वजह से ना आ सके, हामिद खान बांग्लादेश के दौरे की वजह से मुज़ाकरात में शरीक ना हो सके, सलमान अकरम राजा लाहौर में अदालती मसरूफियात की वजह से शरीक ना हुए। बहरहाल अब अगला इजलास 2 जनवरी को होना है, जबकि आज के इजलास से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना था कि मुज़ाकरात का बहुत मज़बूत आगाज़ हुआ है, इस अमल से मुताल्लिक ज़्यादा क़यास आराइयाँ ना की जाएँ। बहुत ही एक मज़बूत तरीके से आज की गुफ्तगू की, कुछ माजी की बातें हुई, कुछ हाल की बातें हुई और कुछ मुस्तकबिल की बातें हुई। माहौल बहुत अच्छा था। जितनी कम से कम स्पेकुलेशन हो इसके ऊपर, जितने कम से कम कमेंट्स किए जाएं, जब तक ये चीज़ें कंक्लूड नहीं होता, वो बेहतर रहेगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर पोलराइजेशन को भी ख़त्म किया जाए। 2 जनवरी को मीटिंग होगी और एक चार्टर ऑफ डिमांड या जो उनके पॉइंट्स हैं ऑपोजिशन के, वो भी उसमें लेके अगली मीटिंग में लेके आएंगे। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि आज हमने अपने मुतालबात पेश कर दिए हैं। हुकूमत से इमरान खान से मुलाकात करवाने का मुतालबा किया, जिस पर हुकूमत मान गई है। आपने तो रिपोर्ट कर दिया है कि आज हमारी मीटिंग हो गई है। इस पर हमने अपना नुक़्ता नज़र दूसरी तरीके से रखा कि जो हमारा मौक़िफ़ है कि हमारे जितने कैदी हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान और जो हमारे वर्कर्स हैं, इनकी रिहाई और जुडिशल कमीशन के हवाले से जो हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और 2 तारीख को जो हमारी मीटिंग है उसमें हम पूरा अपना जो भी डिमांड्स है, जो भी उसमें रखेंगे। हमने ये भी मुतालबा किया है कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारा राबिता इस्तेवार किया जाए, उनके साथ हमारी मीटिंग हो, ताकि जो भी हो, क्योंकि वो हमारा लीडर है, उन्हीं की इंस्ट्रक्शन पे हम आगे बढ़ेंगे। तो हुकूमत ने ये मुतालबा मान लिया है कि हम आपको मुलाकात अरेंज करते हैं। इस सूरत हाल में एक और मसला सामने आ रहा है। इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए खुद ही कमेटी बनाई और मुज़ाकरात की ख्वाहिश का बार बार इजहार भी कर रहे हैं, मगर वो चाहते हैं कि पीटीआई के रहनुमा हुकूमती अरकान से मुलाकातें करते वक्त तस्वीर ना बनवाएं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार के मुताबिक हफ्ते को इमरान खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात पर एतराज़ उठाया और अफसोस का इजहार किया और कहा कि मैंने सुबह अखबार में अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी की तस्वीर देखी। अली अमीन गंडापुर को इस तरह तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए। अगर ज़्यादा मजबूरी थी तो बंद कमरे में मुलाकात हो सकती थी। यानी मुलाकात पर एतराज़ नहीं कर रहे इमरान खान, तस्वीर खिंचवाने पर एतराज़ कर रहे हैं कि वो आवाम के सामने ना आए। इसके अलावा आज इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 बिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाना था, मगर आज
इस केस की समाअत अडियाला जेल के बजाय एहतसाब अदालत में हुई और अदालत ने मुल्जिमान के वकला को बताया कि अब फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने कहा कि फैसला अभी लिख रहे हैं, फैसला आज नहीं आएगा। अदालती छुट्टियां भी आ रही हैं और हाईकोर्ट का कोर्स भी है। तहरीक इंसाफ अचानक फैसले की तारीख आगे बढ़ाने पर सवाल उठा रही है। पीटीआई के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने सवाल उठाया कि फैसला क्यों मौखर किया गया और कहां लिखा जा रहा है कि सुनाने में इतनी मुश्किल पेश आ रही है। साथ ही तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया कि जब हुक्म आया तो जज ने रात देर तक तेज तरीन अदालती कार्रवाई करते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला महफूज किया। फिर जब दूसरा हुक्म आया कि फैसला मौखर कर दिया जाए तो फौरन उसे मौखर कर दिया गया। अब पीटीआई अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से इल्जाम लगा रही है कि जज ने किसी के हुक्म पर रात देर तक समाअत करके फैसला महफूज किया था। हालांकि उसी दिन केस में इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने अलीमा खान साहिबा के साथ खड़े होकर मीडिया को बताया था कि पीटीआई की मर्जी और बाहिमी रजामंदी से समाअत देर तक चली थी ताकि जल्द फैसला हो सके और पीटीआई को आला अदालतों में केस ले जाने का मौका मिल सके। आज अलकादिर केस जो गुज़िश्ता 1 साल से चल रहा था, आज उसके फाइनल आर्ग्यूमेंट्स ने कंप्लीशन को पहुंचे हैं और अभी कुछ ही देर पहले हम कंसेंट के साथ इसमें इमरान खान साहब की लीगल टीम की और सरकार की कंसेंट थी कि आज हम लेट आवर्स तक काम करेंगे। मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। तो हमारी म्यूचुअल रजामंदी से 1 साल से जो केस चल रहा है, हम उसमें इसलिए भी चाहते हैं कि तेज़ी से फैसले हों, क्योंकि पैटर्न यही देखा है अनफॉर्चुनेटली कि नीचे ट्रायल कोर्ट्स में हम जहां भी पेश होते हैं सिर्फ टाइम कंज्यूम होता है और मेरिट्स को नहीं देखा जाता और एंड में सजा हो जाती है और फिर हम फाइनली इवेंचुअली हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है इंसाफ लेने के लिए और उसमें बड़ा टाइम सर्फ हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की तरफ से फैसले सुनाने की इजाज़त मिलने के बाद हफ्ते को फौजी अदालतों ने 9 मई के 25 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई दी थी और ISPR ने अपने बयान में ये भी वाज़ेह किया था कि सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा कि जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिल जाएगी। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल और फैसलों पर न सिर्फ मुल्क के अंदर से तनकीद हो रही है और सवाल उठाया जा रहा है कि फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए गए हैं या नहीं, बल्कि यूरोपीय यूनियन ने भी इन सजाओं पर तशवीश का इजहार किया है। यूरोपीय यूनियन के बयान के मुताबिक यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान में फौजी अदालत की तरफ से 25 शहरियों को सुनाई गई सजाओं पर तशवीश का इजहार करती है। उन फैसलों को इन जिम्मेदारियों के बरखिलाफ तसव्वुर किया जाता है जो पाकिस्तान ने आलमी मुआहदा बराए शहरी और सियासी हुकूक के तहत उठाई हैं, जिसके आर्टिकल 14 के मुताबिक हर शख्स को आज़ाद, गैर जानिबदार और मजाज अदालत में मुनसिफाना और पब्लिक ट्रायल का हक हासिल है। साथ ही हर शख्स को मुनासिब और मौसर कानूनी नुमाइंदगी का हक भी हासिल है। इसके अलावा इसी आर्टिकल में यह भी वाज़ेह किया गया है कि फौजदारी मुकदमात के हर फैसले को पब्लिक किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन के बयान के मुताबिक GSP+ के तहत पाकिस्तान समेत इससे इस्तेफादा हासिल करने वाले मुमालिक ने रजाकाराना तौर पर रजामंदी दी हुई है कि वो आलमी मुआहदा बराए शहरी और सियासी हुकूक समेत कोर इंटरनेशनल कन्वेंशंस को मौसर तरीके से नाफिज करेंगे ताकि GSP+ स्टेटस से फ़ायदा हासिल किया जाता रहे। इस पूरी सूरत हाल में आज हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। हुकूमत ने अपनी मुज़ाकराती कमेटी में खालिद मक्सी और एजाजुल हक को भी शामिल कर लिया है, जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना रही है। और आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिंध यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करते हुए कहा कि अगर इंटरनेट को स्लो किया जाए और VPN बंद किया जाए तो इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों, सियासतदानों और बाबुओं को फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो इंटरनेट इस्तेमाल ही नहीं करते। इससे मुझे और आपको फ़र्क पड़ता है। मैं और आप और इस मुल्क का तुलबा, इस मुल्क का नौजवान मिलके अपना डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लिखवाएं। इस्लामाबाद में बैठे हुए बुजुर्गों और बाबू और सियासतदानों को समझ ही नहीं आता, इसलिए समझ नहीं आता, वो इस्तेमाल ही नहीं करते। अगर इंटरनेट को स्लो किया जाए, VPN को बंद किया जाए तो इनको फर्क ही नहीं पड़ता, आपका जीना हराम होगा और मेरा जीना हराम होगा। तो इसके लिए हम अपना हक के लिए लड़ेंगे। आए हम मिलके अपना पाकिस्तान के लिए एक ऐसा डिजिटल बिल ऑफ राइट्स मिलके पहले लिखवाएं, मिलके कंसल्टेटिव प्रोसेस से, सबका इनपुट से हम वो डॉक्यूमेंट बनाएंगे। फिर आपका नुमाइंदा बन के मैं नेशनल असेंबली जाके उसके लिए जद्दोजहद करूंगा।